हेलो वेलकम बैक। आज मैं देख रहा हूँ सर्किट को कैसे सॉल्व करें। कुछ सर्किट में ऐसे होते हैं कि करंट सोर्स भी आ जाता है, वोल्टेज सोर्स भी आ जाता है, उसके सीरीज में भी होते हैं, कभी पैरेलल में देखने को मिलता है। कई बार वोल्टेज सोर्स पैरेलल में भी होते हैं, कई बार सीरीज में होते हैं, कई बार करंट सोर्स सीरीज में होते हैं, कई बार पैरेलल में होते हैं। बट इसके साथ साथ मैं ये भी जान रहा हूँ, अब ये भी देखा कि हर सर्किट, जितने भी सर्किट हम ऑन बोर्ड यहाँ पे बनाते हैं, वो सारा एक लम्प्ड सर्किट होता है और लम्प्ड सर्किट हमेशा केसीएल और केवीएल को फॉलो करता है। पर आज ऐसे कुछ अनसुलझे क्वेश्चंस लेंगे जिससे ये पता चले कि हर जगह क्या केसीएल केवीएल एप्लीकेबल हो जा रहा है या फिर सर्किट में कुछ चेंजेस करने को मिलेगा। तो चलिए आज देख रहा हूं मैं एक्चुअली सर्किट किस तरीके से होगा। पहले मैंने यहाँ पे लिखा है हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स इन अ सर्किट। किसी सर्किट के अंदर करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का क्या एप्लीकेशन होगा और किस तरीके से हम लोग करते हैं। यहाँ पे हमने दिया एज वी नो गिवन सर्किट इज ऑलवेज फॉलो केसीएल एंड केवीएल। जो हमारा सर्किट दिया जाता है वो हमेशा केसीएल केवीएल को फॉलो किया जाता है, अदरवाइज केसीएल केवीएल को फॉलो नहीं करेगा तो सर्किट ही एग्जिस्ट नहीं करता। हम शुरू से पढ़ रहे हैं, शुरू से या अब तक भी पढ़ रहे हैं या लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि केसीएल केवीएल को फॉलो करेगा हर सर्किट, चाहे हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन को क्यों ना सॉल्व करें, लेकिन हर पॉइंट पे केसीएल, नोड पे केसीएल ही लगेगा और किसी लूप में हमेशा केवीएल लगेगा। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा। सपोज दैट हमने एक करंट सोर्स लिया, करंट सोर्स को हमने पहले से दिखाया है। देखिए पहला पॉइंट में है ना, मैं लेता हूं सबसे पहले करंट सोर्स के अबाउट बढ़िया से जान लेते हैं कि सर्किट में करंट सोर्स को कैसे इंप्लीमेंट करा जाए। करंट सोर्स के बारे में सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सर्किट में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। आप कई बार देखते होंगे कि बहुत क्वेश्चन अभी भी नहीं सॉल्व हो पा रहे होंगे जिसमें करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स इंप्लीमेंट होता होगा। तो आज हम उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअली करंट सोर्स अगर लगा रहता है और वोल्टेज सोर्स लगा रहता है तो किसका करंट किससे जा सकता है और किसका करंट किससे नहीं जा सकता। चलिए उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक करंट सोर्स है और एक रेजिस्टेंस है और एक सर्किट है। यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका आर है, करंट सोर्स आई एस है जिसका मान है 2 एम्पियर। ठीक है, दूसरा सर्किट में लेता हूं करंट सोर्स का, एक करंट सोर्स लिया, सॉरी ये रेजिस्टेंस ले लिया और यहाँ एक करंट सोर्स ले लिया, एक और करंट सोर्स ले लिया। ये दूसरा सर्किट में ले रहा हूँ। एक का मान है 3 एम्पियर, दूसरा का मान है 4 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट मैं एक और करंट सोर्स का सर्किट लेता हूँ। एक करंट सोर्स सर्किट का मान है, कहाँ तक विजिबल है, यहाँ तक विजिबल है, ओके। दूसरा भी करंट सोर्स है ना, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया हमने और ये सर्किट है, ये आर है, ये है 4 एम्पियर और ये है सेम डायरेक्शन ऑलरेडी वहां दिया हूं, ये है 4 एम्पियर। इसका डायरेक्शन चेंज कर देता हूं इस बार, ये लो, ठीक है। चलिए ये रहा। अब नेक्स्ट एक और सर्किट लेता हूं मैं। एक सर्किट है यहाँ पे 3 एम्पियर का, दूसरा भी सर्किट है यहाँ पर 3 एम्पियर का, दिख रहा होगा, ओके। दूसरा भी सर्किट 3 एम्पियर का है और मैं एक रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, यहाँ पे सर्किट बना रहा हूँ। हर कंडीशन में चेक करने का कोशिश कर रहा हूँ कि क्या करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या हो रहा है, ये अपने को देखना बहुत जरूरी है। यही सब बेस हमारा बनाता है। तो चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए कभी करंट सोर्स का सिंबल ये है, इतना हम जानते हैं। आपको अगर फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड क्लास जो भी लेक्चर था, मैं करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के बारे में बताया था, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स, जिसमें डिपेंडेंट भी आए थे, इंडिपेंडेंट भी आए थे। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हमारा जो सोर्स है वो इस तरीके से, एक ऐसा सोर्स है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वाले में कैसा होता है, इस तरीके का सोर्स बना होता है, ऐसे बना होता है, और एक का करंट किसी का वोल्टेज पे, किसी का वोल्टेज किसी का करंट पे, ऐसे डिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट है। अब सोचिए करंट सोर्स की एक नियत क्या होती है, हम जानते हैं करंट सोर्स का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। आइडियली करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। मैंने उस लेक्चर के अंदर वहां लिखा रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स इज इनफाइनाइट आइडियली, लेकिन प्रैक्टिकली
हम इन्फानाइट तो प्रैक्टिकली कोई चीज़ हो नहीं सकता, क्योंकि उसको काउंट कर लेंगे, अरबों ओम होगा तो अरब ओम, खरब ओम, किलो ओम, 10,000 ओम, 20,000 ओम, 50 ओम, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हम काउंट कर सकते हैं ना। लेकिन जो आइडियली होता है उसको हम कहते हैं कि काउंट नहीं कर सकते, वो इन्फानाइट होगा। तो मैं एक चीज जानता हूं कि करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या है। ये कहता है किसी सर्किट में मैं अगर 2 एम्पियर लगा हूं तो यहां से भी जाऊंगा मैं 2 एम्पियर, यहां से भी जाऊंगा मैं 2 एम्पियर, यहां से भी जाऊंगा 2 एम्पियर, यहां से भी जाऊंगा 2 एम्पियर, और यहां से भी जाऊंगा 2 एम्पियर। यानी एक चीज तय हो गया, करंट सोर्स कभी सामने वाले लोड पर निर्भर नहीं करता। करंट सोर्स सामने वाले लोड पर निर्भर नहीं करता, चाहे यहाँ रेजिस्टेंस 2 ओम का लगा देते या 4 ओम का लगाते, अगर करंट 2 एम्पियर का है तो वो 2 एम्पियर निकल के और फिर अपने सर्किट को कंप्लीट करता। क्लियर है? तो यहाँ अगर कोई पूछ दे कि इस सर्किट में बताइए करंट कितना जाएगा, तो 2 एम्पियर ही जाएगा। ध्यान रखिए क्या मैं बोल रहा हूं, समझिएगा कि करंट सोर्स क्या होता है, वो लोड पर निर्भर नहीं करता। अगर सामने वाला रेजिस्टेंस चाहे कम हो या ज्यादा है, यहाँ 2 एम्पियर होता है या 4 एम्पियर होता है, क्योंकि ये करंट सोर्स है, निकाल तो करंट सोर्स से करंट ही रहा है, वोल्टेज सोर्स तो है नहीं, ये करंट ही निकालेगा। चाहे या 2 ओम होता या 5 ओम होता या 25 ओम होता, ये निकालता करंट 2 एम्पियर ही। चाहे यहाँ पे 25 एम्पियर का होता तो वो 25 एम्पियर ही निकालता। चीजें क्लियर है? तो करंट सोर्स क्या होता है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ये सब पहले पढ़ा रखा हूं, इनफाइनाइट होता है, जितना ये डिलीवर करेगा उतना इसको फिर अपने को मिल जाना है। तो यहाँ पे करंट का मान कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट सर्किट को देखता हूं, यहां से कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। अब ये बड़ा अटपटा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको कि देखिए कि एक नहीं 2 करंट सोर्स है, दोनों आपस में सीरीज में है, 2 करंट सोर्स है आपस में सीरीज में है। अगर यहाँ पे कितना डाटा मैं बताऊं, कितना करंट होगा, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत बच्चे को पूछोगे ना, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं आके, उनको ऐसा लगता है कि 4 एम्पियर इधर जा रहा है, 3 एम्पियर इधर, 7 जोड़ के पूरा 2, यानी यहाँ पे करंट का मान सबसे ज्यादा बच्चा अगर जवाब देता है तो यही देगा आपको कि 7 एम्पियर सर, है ना, जो कि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं ऐसा होगा, समझिएगा। हमने एक चीज कहा कि केसीएल ऐसा चीज है कि हर नोड पर लगेगा। यहाँ देखिए, यहाँ कितना इस नोड पे लगाइए तो कितना यहाँ से निकल के जा रहा है, 2 एम्पियर, और यहाँ इस नोड की बात करूँ तो यहाँ कितना जा रहा है, 2 एम्पियर। तो किसी नोड पे जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है ना, चीजें वही है। इस यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे हर नोड पे हर जगह केसीएल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, केसीएल एग्जिस्ट कर रहा है हर जगह। लेकिन जब दूसरा सर्किट लगाने आ रहे हो तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पे कितना है, 7 एम्पियर। मोस्टली बच्चे का जवाब होता है, जिस तरीके से आप वोल्टेज को जोड़ देते हो, जिस तरीके से 2 बैटरी जुड़ जाते हैं वैसे ही यहाँ पे जोड़ देते हो। ध्यान दे, बैटरी का वोल्टेज सीरीज में जुड़ता है, और उसको याद रखने के लिए भी कैसे दिमाग में, टॉर्च पहले होता था ना, टॉर्च के अंदर क्या होता था, 2 बैटरी एक साथ जोड़ देते थे। तो वोल्टेज सोर्स दिमाग में हमेशा रखना, टॉर्च की बैटरी क्या एक वोल्टेज सोर्स है, 1.5 वोल्ट की होती थी, तो 2 लगाएंगे तो 3 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो टॉर्च की बैटरी एक बैटरी है जो वोल्टेज सोर्स का है, वो सीरीज में तो जुड़ता है, लेकिन करंट कभी सीरीज में नहीं जुड़ता। अब मैं बता देता हूं इनके बारे में कि ये क्या हो रहा है, समझिएगा। अगर इसके बारे में बात करूं तो ठीक है, आपको कहे कि सर 7 कैसे नहीं होगा, 4 3 7 जोड़ दो। देखिए यहाँ क्या होगा, इस पॉइंट की बात कर लेता हूं, देखिएगा इस पॉइंट की बात कर लेता हूं। यहाँ पे लगाइए केसीएल, इस सर्किट से कितना करंट जा रहा है, यहाँ पे 4 एम्पियर, और इस सर्किट का यहाँ पे कितना निकल रहा है जी, 3 एम्पियर। सोचो किसी नोड पर, ये हमने नोड माना है, ये हमने नोड माना है, और वहां पे कैसे हो सकता है कि 4 एम्पियर कहीं से आ रहा और 3 एम्पियर इसका वाला निकल रहा है, ये 3 एम्पियर है ना, ये 4 एम्पियर है। तो क्या होता है, केसीएल को फॉलो नहीं कर रहा, केसीएल को क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, केसीएल के रूल को मान ही नहीं रहा है ये सर्किट, और यानी इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। क्यों ऐसा हो रहा है, इसका भी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। एक करंट सोर्स कभी दूसरे करंट सोर्स होकर अपना करंट गुजार ही नहीं सकता। रीजन इसका ये होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। तो करंट सोर्स चाहे कोई भी वोल्टेज सोर्स हो, कोई भी करंट सोर्स हो, एक करंट सोर्स दूसरे करंट सोर्स से होकर कभी भी अपना करंट को गुजार नहीं सकता। यानी कोई भी करंट सोर्स कहता है कि
मैं अपने से अपना करंट छोड़ के किसी और ब्रांच से आने वाला करंट या किसी और सोर्स से आने वाला करंट को गुजरने नहीं दूंगा। तो कान में इस चीज को दिमाग में बैठा लो, आज से कान में इस चीज को दिमाग में बैठा लो या अपने माइंड में बैठा लो, कान में सुना लो बढ़िया से कि करंट सोर्स जो भी होगा, करंट सोर्स आपका जो भी होगा, उससे वो सिर्फ अपना ही करंट भेज के अपना लूप कंप्लीट करेगा, लेकिन उससे किसी और ब्रांच से आने वाला करंट या किसी और सोर्स से आने वाला करंट कभी नहीं गुजर सकता। क्लियर है? तो वही चीज होता है, क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा। इसका भी आंतरिक क्या होता है? बहुत ज्यादा। तो ये तो अपना करंट ना गुजार पाता, नहीं ये अपना करंट गुजार पाता। तो एक नोड पे हम ट्राई कर रहे हैं कि ये वाला ठीक है 3 एम्पियर निकल रहा होगा, तो इसका तो 3 एम्पियर वाला ये बात कर रहा हूँ, इस नोड पे बात करूँ तो 3 एम्पियर इधर जा रहा है और 4 एम्पियर इधर जा रहा है। तो क्या ऐसे भी सोचिए, केसीएल को फॉलो किया, कहीं ऐसा हो सकता है कि 4 एम्पियर आ रहा है और 3 चला जाएगा? ऐसा कोई सर्किट केसीएल का होता है? नहीं। अगर ये 4 आ रहा है तो यहाँ भी 4 जाएगा, या इधर 3 जा रहा है तो एक और ब्रांच में आपको 1 जाना चाहिए, तभी केसीएल को फॉलो करेगा ना। तो केसीएल तो ये कह रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ कि एक नोड, इसको हम मान लिए बीच वाले पॉइंट को, इधर देख रहा हूँ 3 जा रहा है, इधर से कितना आ रहा है? इस नोड पे 4 आ रहा है। तो ऐसा है ही नहीं, तो केसीएल को ये फॉलो किया नहीं, केसीएल को फॉलो नहीं किया, तो ये सर्किट नॉट एग्जिस्ट। दिस टाइप ऑफ सर्किट विल नॉट एग्जिस्ट। प्रैक्टिकली ऐसा सर्किट कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली इस टाइप का सर्किट, यानी 2 करंट सोर्स आपस में सीरीज में, कभी संभव नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि ये इसको करंट नहीं भेज सकता और इसका करंट इससे होकर नहीं गुजर सकता, यानी इस पे केसीएल को फॉलो नहीं किया, इस पॉइंट पे केसीएल फॉलो नहीं हुआ, इधर 3 जा रहा है, इससे इधर 4 आ रहा है, तो 1 कहाँ गया? है ना? तो केसीएल को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए अवॉइड कर रहा है केसीएल को। तो इस चीज का जानकारी होना चाहिए। यानी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यही है कि एक करंट सोर्स से होकर कभी किसी अदर करंट सोर्स उससे अपना करंट नहीं गुजार सकता, चाहे वो करंट सोर्स ही क्यों ना हो या वोल्टेज सोर्स ही क्यों ना हो। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। इसमें देखिए, इसमें पूछ रहा है कोई करंट बताइए, तो ये सर्किट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना? सर्किट हम बोलेंगे सर्किट विल नॉट एग्जिस्ट, ऐसा सर्किट कभी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो करंट का तो कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे है कि 4 एम्पियर इधर जा रहा है, 4 एम्पियर उधर जा रहा है, तो क्या ये सर्किट वैलिड है? आपको मैं पहले ही बताऊँ कि सीरीज में करंट सोर्स कभी वैलिड ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा। फिर भी हम चेक करते हैं कि केसीएल केवीएल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिएगा, इस नोड को फिर से मानिए, इसको एक नोड मानना है और चलिए आगे की ओर बढ़िए। इसको एक नोड मानना है और आगे की ओर बढ़ना है। देखिए इस नोड पर टोटल आने वाला जाने वाला के बराबर है, इधर की ओर कितना जा रहा है? 4, और इधर की ओर जा रहा है 4। ऐसा कोई सर्किट हो सकता है? इधर भी जाएगा 4 एम्पियर और इधर भी जाएगा 4 एम्पियर, तो भाई आ कहाँ से रहा है? ये तो कभी संभव ही नहीं है। जब दोनों जाने वाला करंट ही है तो आएगा कहाँ से? आ कहीं से रहा है क्या? क्या ऐसा सर्किट कभी संभव है? नहीं। इधर से भी जा रहा हो, इधर से भी जा रहा हो, ये कभी संभव ही नहीं है। कहीं से तो आना चाहिए ना 8 एम्पियर, है ना? तो ये चीजें ध्यान रहे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूँ कि 4 इधर भी जा रहा है, 4 इधर भी आ रहा है और कहीं से आ ही नहीं रहा, तो जाएगा कहाँ से? है ना? तो ये लॉजिक लगाओ। तो केसीएल क्या कहता है? अगर 4 इधर से आता तो 4 इधर से चला जाता तो फिर वैलिड भी हो सकता था, लेकिन ये तो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो इसका मतलब सीरीज में ये भी संभव नहीं है और ऐसे भी नहीं संभव है। समझिएगा, लॉजिक बताता हूँ। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स का इनफाइनाइट। जब ये यहाँ से गुजर के निकलेगा तो ये इसको गुजरने नहीं देगा, सर्किट वैलिड नहीं हो पाता, है ना? तो ये भी सर्किट इनवैलिड है। ये सर्किट कैसा है? इनवैलिड सर्किट। इनवैलिड सर्किट। ये सर्किट कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता प्रैक्टिकली। ऐसा जोड़ ही नहीं सकते 2 करंट सोर्स को अपोजिट में, चाहे सेम डायरेक्शन का, चाहे सेम मैग्नीट्यूड का करंट हो या फिर डिफरेंट मैग्नीट्यूड का करंट हो। यहाँ भी हमने देख लिया डिफरेंट मैग्नीट्यूड का करंट था, संभव नहीं था जोड़ना। यहाँ भी देख लिया डिफरेंट सेम मैग्नीट्यूड का था पर डायरेक्शन अलग था, संभव नहीं था जोड़ना। चलिए नेक्स्ट इस पे आता हूँ। यहाँ आपको क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 3 एम्पियर है, ठीक है, यहाँ भी 3 एम्पियर है, सर्किट इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब बोल रहा है कि क्या ये सर्किट वैलिड है?
अब ये पूछ रहा है कि क्या ये सर्किट वैलिड है। जी हाँ, एक इकलौता ऐसा कंडीशन होता है करंट सोर्स का सीरीज में, इकलौता सीरीज में करंट सोर्स का ऐसा कंडीशन होता है जिसको आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए होता है क्या, दोनों का डायरेक्शन देखिए सेम होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, तब हम कहते हैं कि हाँ करंट जाएगा। लेकिन कितना जाएगा जी, 3 एम्पियर। कई बार बच्चे जोड़ देते हैं 3 3 6 एम्पियर, ये दोनों इससे जुड़ा हुआ, ये आपको दिख नहीं रहा है ना, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें दो है सीरीज के साथ है और यहाँ करंट सोर्स ये रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब दोनों है, उसके बावजूद एक होता तब भी करंट 3 जाता और 2 सीरीज में है तब भी करंट 3 जाएगा। अब कोई कहेगा कि सर ऐसा कैसे होगा, क्या इसका एडवांटेज होगा, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर नोट लगा के देखिए, निकलने वाला करंट कितना है 3 एम्पियर और यहाँ इंटर करने वाला कितना है 3 एम्पियर। इसका मतलब किसी नोड पर जाने वाला यहाँ पे 3 एम्पियर है और यहाँ आने वाला भी कितना है 3 एम्पियर। इसका मतलब ये केसीएल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, केसीएल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये सर्किट सही है। अब 3 एम्पियर की बात हो रही है, जब कहोगे सर एक ही देने से 3 एम्पियर जा रहा था, 2 भी देने से 3 एम्पियर जा रहा था, तो फिर ऐसा किया क्यों, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। जी यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, अब मैं बता देता हूँ। केसीएल को तो फॉलो कर लिया, केसीएल फॉलो है ना, केसीएल ऐसा सर्किट, देखिए मैथमेटिकल है, नोट डाउन कुछ चीजें कर लेनी है कि कौन सर्किट फॉलो नहीं करता, उसका कंक्लूजन हम लिखाएंगे। ये मैं दिखाया प्रैक्टिकली कि चीजें एक्चुअली होती कैसी है, न्यूमेरिकल बेस पे कहाँ किस तरीके से यूज करना है, वरना मैं चाहता था एक लाइन में आपको बता देता कि 2 करंट सोर्स का भी सीरीज में नहीं जोड़ सकते, अगर जोड़ सकते हैं तो उसके लिए एक और एकलौता कंडीशन होता है, वो क्या होता है वो मुझे यहाँ पे मिला है, ठीक है ना, इसीलिए मैं न्यूमेरिकल डाटा लेके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे केसीएल फॉलो करेगा और 3 ही एम्पियर का करंट जाएगा। अब बात रही कि 2 करंट सोर्स फिर लगा के क्या फायदा है सीरीज में जब करंट 3 एम्पियर जा रहा है। देखिए करंट 3 ही एम्पियर जाएगा, लेकिन जब 2 करंट सोर्स लगा देंगे तो आपके उस सर्किट में एनर्जी बढ़ जाएगी। जो करंट ये 1 आवर तक दे सकता होगा, एक घंटे तक ये एनर्जी को डिलीवर कर सकता होगा, अगर सेम 2 करंट सोर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा तो वो हो सकता है कि 2 घंटे तक आपको एनर्जी डिलीवर करेगा। एनर्जी डिलीवर करने की क्षमता, कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी, लेकिन करंट का रेटिंग नहीं बढ़ेगा। अगर 3 एम्पियर ये दे रहा है तो ये भी कितना देगा, 3 ही एम्पियर, और ये हर जगह सर्किट के 3 यहाँ आया 3 इधर जा रहा है, तब भी केसीएल हर जगह पॉइंट पे वैलिड होगा, हर जगह पॉइंट पे वैलिड होगा। इस पॉइंट पे भी जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। तो केसीएल यहाँ केसीएल ओबे, केसीएल क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है, यानी केसीएल को पालन कर रहा है ऐसा सर्किट। तो ये एक लौता ऐसा सर्किट है जो केसीएल को फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में स्टेटमेंट, यानी कंक्लूजन क्या देखने को मिला। तो कंक्लूजन आपने नोट डाउन करना और लिखना है, कंक्लूजन आपने लिखना है, नोट करिए आप लोग। कंक्लूजन क्या निकला कि 2 करंट सोर्स आपस में सीरीज में तभी लगाए जा सकते हैं, 2 करंट सोर्स आपस में सीरीज में तभी लगाए जा सकते हैं जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों 3 एम्पियर का है, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो सर्किट को 2 करंट सोर्स को सीरीज में लगाना संभव है, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में 2 करंट सोर्स सीरीज में नहीं लगा जा सकते। क्लियर है। अब इसको इंग्लिश में लिखा देता हूं, हिंदी में आपने लिख लिया, इंग्लिश में लिखिए। नेक्स्ट इंग्लिश में आप लोग को लिखना है 2 current source can be added in series if and only if, okay, 2 current source can be added in series if and only if their magnitude and direction should be same, their magnitude and direction should be same, otherwise circuit can't exist, सर्किट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चीजें क्लियर है। तो कभी भी 2 करंट सोर्स आपस में सीरीज में दिखे तो ध्यान रहे, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहा तो ठीक है, लेकिन निकलने वाला करंट उतना ही होगा जितना एक सोर्स का वैल्यू है, ठीक है, और बाकी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। ये तो सिंगल करंट सोर्स है, ये तो सिंगल, ये तो भेजेगा ही, है ना। हम 2 करंट सोर्स की
बात कर रहे हैं। पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया। सिमिलरली वोल्टेज के लिए होता है। अब देखिए ये करंट सोर्स सीरीज में होता है ना, तो वोल्टेज सोर्स को पैरेलल में नहीं जोड़ सकते नॉर्मली, उसके लिए दो कंडीशन होते हैं, सॉरी एक ही कंडीशन होते हैं उसके लिए भी, इसीलिए पैरेलल ऑपरेशन पढ़ते हैं। हर जगह देखोगे ना पैरेलल ऑपरेशन, ट्रांसफार्मर टाइप पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर, ये क्या है, क्योंकि पैरेलल तो कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट वोल्टेज हो गया तो काम नहीं करेगा, इसलिए उसके सेम वोल्टेज होना चाहिए, उसमें क्या क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्या क्या फेज होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दो वोल्टेज सोर्स होने के लिए पैरेलल में रखने के लिए बहुत ज्यादा कंडीशन होते हैं एसी के अंदर, हालांकि डीसी के अंदर भी देख लेंगे हम। तो यहाँ पे चीजें क्लियर है ना, तो दो करंट सोर्स तभी संभव है जब उसका दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और नेक्स्ट अब मैं देख रहा हूँ वोल्टेज सोर्स के रिगार्डिंग। अब बहुत बच्चा को ये भी कंफ्यूजन होगा कि सीरीज वाला सर आपने तो बोला कि सीरीज में ऐसा होगा, लेकिन पैरेलल में दो करंट सोर्स को अगर पैरेलल में कर दें तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, चाहे करंट सोर्स पैरेलल में कितना भी लगा दीजिए और कितना भी डिफरेंट वैल्यू का लगा दीजिए, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 2 एम्पीयर है, ये 4 एम्पीयर है, 2 एम्पीयर, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सर्किट काम करेगा कि ये भी करंट भेजेगा, ये भी भेजेगा, ये भी भेजेगा। लेकिन सीरीज वाला में नहीं ऐसा होता था, ठीक है ना। तो इसीलिए सीरीज का एक स्पेशल कंडीशन था करंट सोर्स के लिए, इसीलिए। और वोल्टेज में तो सीरीज में चाहे कितना भी वोल्टेज में बैटरी जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैटरी को दिक्कत तब है जब पैरेलल में दो वोल्टेज लेवल को जोड़ते हो, उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। करंट सोर्स तो चाहे कितना भी हो, ये 2 एम्पियर भेज रहा हूँ, ये 2 एम्पियर भेज रहा हूँ, ये 2 3 6 एम्पियर आगे भेज देगा, है ना। तो पैरेलल में कितना भी करंट सोर्स हो कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तब होती है करंट सोर्स को जब उसको आप सीरीज में लगाते हैं। अब वोल्टेज सोर्स चाहे सीरीज में कितना भी लगा लो दिक्कत नहीं होती, लेकिन वोल्टेज सोर्स को दिक्कत तब होती है जब दो या दो से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स आपस में पैरेलल में जोड़ोगे, तो वहाँ पे कंडीशन कुछ होना चाहिए। चलिए यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल एक ही वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है, करंट फट से निकाल दोगे, ओम्स लॉ से 10 वोल्ट ये है, 2 ओम ये है, तो आपको होगा कि 10/2 ओम्स लॉ आप जान रहे हो बहुत बढ़िया से, 5 एम्पियर करंट इस सर्किट में निकल जाएगा, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। दूसरे वाले सर्किट में देखिए, दूसरे वाले सर्किट में क्या कह रहा है, पहले हम देखिए करंट सोर्स का लिया हूँ, अब वोल्टेज सोर्स का ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा पॉइंट में यहाँ पे क्या लिया मैंने, अब वोल्टेज सोर्स के अबाउट कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वेल टू वोल्टेज सोर्स का एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। देखिए ये सब ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, इसको कलेक्ट नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखता हूँ कि क्या इस सर्किट, ये सर्किट सही है, क्या ये सर्किट वैलिड है। देखिए आपको एक चीज तो फिर से पता होगा, वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इंटरनल, वोल्टेज सोर्स का क्या था, नेग्लेजिबल, बहुत कम, आइडियली बोलो तो 0, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, लगभग 0 ओम, कितना होता है, लगभग 0 ओम। अब समझिए ये इसका रेजिस्टेंस 0 ओम, इसका रेजिस्टेंस 0 ओम और इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस आर है, चाहे वो कुछ भी ओम हो, 3 4 5 7 कुछ भी ओम हो, यहाँ लिखा नहीं है। अब सोचिए क्या होता है जब डिफरेंट करंट वोल्टेज सोर्स ले लोगे, जब डिफरेंट वोल्टेज सोर्स ले लोगे तो क्या दिक्कत है। देखिए तो नोड पे तो चलो करंट भेज रहा होगा, लेकिन जब लूप लगाओगे ऐसे कंडीशन में, तो हम चाहेंगे कि लूप हर जगह फॉलो करना चाहिए, क्योंकि किसी भी सर्किट में केवीएल फॉलो करना चाहिए। जैसे कि यहाँ 10 निकला तो इसके अक्रॉस भी करंट कितना निकला दिया, 5 एम्पियर, तो यहाँ भी इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा जी, 5 × 2 10 वोल्ट, है ना। तो ये जितना दिए प्लस माइनस प्लस दे रहा है, तो ये प्लस माइनस जस्ट उल्टा है, तो ये भी 10 वोल्ट दे रहा है, तो जितना भेजा उतना कंज्यूम हुआ। अगर इसका अलजेब्रिक सम बोले तो 0। लेकिन अगर मैं इस टाइप का सर्किट बना लूँ जो 10 वोल्ट है और यहाँ 12 वोल्ट है, कोई आपसे पूछ दे यहाँ पे करंट बताइए कितना है, तो अपन सॉल्व करने बैठ जाएंगे, ठीक है ना। अपन क्या करने लगेंगे, सॉल्व करने बैठ जाएंगे। लेकिन नहीं करना, जब भी पैरेलल में दो वोल्टेज सोर्स दिखे, बीच में कोई रेजिस्टेंस ना हो, इसका मतलब आपस में एकदम डायरेक्ट पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो वोल्टेज, दो पैरेलल वोल्टेज सोर्स कभी साथ में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखिए लूप लगा के देखिए, केवीएल कहता है हम हर सर्किट में हर जगह लूप में लगेंगे। लूप लगा के देखिए इस सर्किट में क्या होता है, यहाँ से चलिए इसको लेके चलना है, ऐसे लूप कंप्लीट करिए। यहाँ से माइनस से निकला हूँ तो माइनस कितना वोल्ट है, 10, और यहाँ से जब निकल रहा हूँ तो यहाँ पे कितना है, माइनस,
ठीक है, सॉरी, जब यहाँ से घुस रहा हूँ तो +10, यहाँ से निकल रहा हूँ तो +10, ये निकलने वाले को लिया हूँ तो यहाँ से जब इसको लूप कंप्लीट कर रहा हूँ तो निकलते टाइम क्या है माइनस, तो माइनस कितना है 12 वोल्ट। सबका अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए, तो -2 बराबर कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं। क्या ये केवीएल को फॉलो किया? नहीं फॉलो किया। जब ऐसा सर्किट केवीएल को फॉलो नहीं करता तो सर्किट कांट एग्जिस्ट, इस टाइप का सर्किट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली हम एक 10 वोल्ट का और एक 12 वोल्ट का सर्किट कभी जोड़ ही नहीं सकते पैरेलल में। 10 वोल्ट सर्किट यानी सर्किट कांट एग्जिस्ट, ऐसा सर्किट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्लियर है? ऐसा सर्किट हम कभी जोड़ ही नहीं सकते कि एक 12 वोल्ट का हो एक 10 वोल्ट का हो, दोनों को पैरेलल में जोड़ दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखूं इस टाइप का सर्किट। अब कहोगे कि सर 5-5 का है, इस बार बताइए। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे हमेशा कि क्या ये केवीएल को फॉलो कर रहा है क्या, है ना। ऐसा नहीं कि तुरंत यहाँ पे 5 ओम दे दिया तो तुरंत आंसर निकालने के दिमाग में रह जाएंगे, अरे 5 वोल्ट है, इसके पैरेलल में वोल्टेज 5-5 है, चलो इसका 5/1 कर देता हूँ, 5 वोल्ट बटा 5 रेजिस्टेंस 1 एम्पियर करने जा रहा होगा, ये दिमाग में लगा दो। या कोई लगा देगा एक इधर से जाएगा एक इधर से जाएगा, 2 एम्पियर जोड़ देगा, जोड़ने वाला कुछ भी जोड़ देगा, है ना। पर समझना है आपको कि आपको क्या करना है, आपको उस भीड़ से अलग होना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, यानी चीज़ों को अच्छे से डेप्थ में समझना पड़ेगा। समझिए, क्योंकि हर लूप देखता हूँ केवीएल को फॉलो कर रहा है क्या। अब कोई कहेगा सर हम चेक करते रहेंगे क्या, नहीं, हम कंक्लूजन आपको लिखाएंगे। हम एक कंक्लूजन फाइनल लिखाने के चक्कर में ये 4-4 स्टेटमेंट 4-4 आपको न्यूमेरिकल बता रहे हैं, ये डिफरेंस होता है। क्योंकि मुझे पता है मैं कंक्लूजन लिखा दूंगा ना, इसके फाइनल कंक्लूजन लिखा देता सिर्फ, वो भूल जाओगे, और इतना करा रहा हूँ तो दिमाग में एडजस्ट रहेगा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा ये चीज़ें। चलिए अब यहाँ पे मैं केवीएल लगाने की कोशिश करता हूँ। चलिए यहाँ से ऐसे लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा, आऊँगा। चलिए यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन इधर से लिया हूँ तो क्या हो गया प्लस, प्लस कितना है 5 वोल्ट, है ना। इस लूप के 1 की लूप मान लो तो चलिए दिख रहा है ना। दूसरा, अब यहाँ से निकल रहा है करंट, तो कहाँ से निकल रहा है जी, यहाँ पे जो है ये प्लस है, ये क्या है प्लस, तो निकलने वाला फिर क्या है प्लस ले लिया। और सबका अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए 0, तो क्या ये 10 कभी 0 के बराबर होगा क्या, कि इधर का 10 हो गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 0 है, तो ये बराबर हो गया क्या, नहीं हो गया। तो क्या ये केवीएल को फॉलो किया क्या, केवीएल को नहीं फॉलो किया, इट नॉट ओबे केवीएल रूल, ये केवीएल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। सो सर्किट, ये वाला सर्किट कांट एग्जिस्ट, कांट एग्जिस्ट, ऐसा सर्किट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कभी गलती से भी 2 उल्टे बैटरी को आपस में पैरेलल जोड़ दो, ये कभी लोड की तरफ कोई करंट ही नहीं भेजेगा, और ये केवीएल को फॉलो नहीं किया, अपने में डिस्चार्ज होकर बैठ जाएगा, है ना। ये सर्किट कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब एक ऐसा भी सर्किट है कि 10 वोल्ट यहाँ दिख रहा है, 10 वोल्ट यहाँ दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस है, अब यहाँ से कोई करंट आपको मान लो पूछ दिया, है ना, ऐसे कंडीशन में, तो यहाँ पे समझिए यहाँ R ओम है, अब यहाँ पे क्या है 2 रेजिस्टेंस है, सॉरी 2 वोल्टेज सोर्स है। अब हम यहाँ भी केवीएल लगा के चेक करेंगे, है ना। केवीएल लगा के जब चेक करूँगा तो क्या होगा देखिएगा, ये 10 वोल्ट ये 10 वोल्ट, देखिए निकलने वाला डायरेक्शन में प्लस है करंट का, ये करंट का लूप है ना, करंट का निकलने वाला 10 है, तो चलिए +10, और यहाँ पे निकल जब रहा है, यहाँ ये ऐसा लूप लगाया हूँ तो निकलते टाइम क्या है माइनस, माइनस कितना वोल्ट है जी, ये 10 वोल्ट बराबर 0, तो क्या 0 बराबर 0 हो गया, देखिए लेफ्ट हैंड साइड 10 0 और ये भी 0, तो हाँ ये फॉलो किसको फॉलो कर रहा है जी, फॉलो केवीएल, सर्किट किसको फॉलो कर रहा है, केवीएल को फॉलो कर रहा है। तो हाँ एक कंडीशन ऐसा बना, एक कंडीशन ऐसा बना कि 2 वोल्टेज सोर्स आपस में पैरेलल में हो सकते हैं जब दोनों की पोलैरिटी, पोलैरिटी किसको बोलते हैं, देखिए ये माइनस है तो ये प्लस है, ये ऊपर में प्लस है तो नीचे माइनस है, यानी दोनों की पोलैरिटी सेम हो, और ये 10 है तो ये भी 10 हो, दोनों की मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी शुड बी सेम, देन पैरेलल ऑपरेशन एग्जिस्ट कर सकता है। अदरवाइज ना तो यहाँ एग्जिस्ट किया ना तो यहाँ एग्जिस्ट किया। चीजें क्लियर है। अब स्टेटमेंट अपने को लिखना है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लें। अब स्टेटमेंट, चूंकि स्टेटमेंट दिए हम सिर्फ 2 लाइन भी लिखा के पढ़ सकते थे, पर आपका आधा घंटे का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इस चीज को समझाने के लिए लगा, ठीक है ना। अब स्टेटमेंट लिखिए, आप लोग क्या लिखना है, हिंदी वाले में भी आप लोग किसी को अगर हिंदी में लिखना है तो क्या रिजल्ट निकला कि 2 वोल्टेज सोर्स पैरेलल में तभी संभव है, 2 वोल्टेज सोर्स पैरेलल में तभी संभव है जब उसका दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब 10 वोल्ट 10 वोल्ट, वो मैग्नीट्यूड और दोनों की पोलैरिटी प्लस माइनस है तो प्लस माइनस होना चाहिए, दोनों की पोलैरिटी शुड बी सेम, दोनों की पोलैरिटी शुड बी सेम। इंग्लिश में बोल देता हूँ,
Two voltage source can be added in parallel if and only if two voltage source can be added in parallel if and only if their magnitude and polarity should be same, otherwise circuit can't exist. क्लियर है? तो पैरेलल के कंडीशन के लिए जरूरी है, इसीलिए मशीन में पढ़ते हैं पैरेलल ऑपरेशन। जब आओगे मशीन के अंदर ना तो आप देखना क्या क्या सीखने को मिलता है, पैरेलल ऑपरेशन के कितने कंडीशन होते हैं, है ना। तो वोल्टेज के कंडीशन के लिए हम यहाँ पे जान रहे हैं। तो पैरेलल में तभी संभव है जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शुड भी सेम। तो स्टेटमेंट भी हो गया, तो यहाँ पे ये चीज हो गया। अब वही कोई कहेगा कि सीरीज के लिए सर बताइए, तो सीरीज में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब कितना भी जोड़ लो, है ना, कितना भी जोड़ लो, आपको क्या यहाँ से यहाँ बताइए वोल्टेज कितना होगा। तो 2 वोल्ट कोई बोला, ये 3 कोई 4, तो टोटल क्या हो गया 2 3 5 और 4 9 वोल्ट हो गया। यहाँ से कोई देखेगा तो कितना वोल्ट हो गया, सब छोटे छोटे बैटरी मिलकर वोल्टेज जोड़ दिया, ठीक है 9 वोल्ट हो गया। अब कोई उल्टा भी पोलैरिटी रखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक में का मान लो उल्टा भी रख दो, यहाँ माइनस है नीचे प्लस, और ऊपर प्लस माइनस, ये देखिए ये चला प्लस माइनस, ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस, यानी ये सेम है और इसकी उल्टा है। तो ये ऊपर प्लस वाला कौन कौन है, ये है, तो 4 2 6 वोल्ट कितना है, 4 2 6 वोल्ट। लेकिन उलटने वाला कितना है 3 वोल्ट, -3 वोल्ट बराबर कितना 3 वोल्ट। और 3 वोल्ट की पोलैरिटी क्या होगी, क्योंकि ये वाला बड़ा है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, लेकिन बचा कितना ओनली 3 वोल्ट। तो ये सीरीज में चाहे उल्टा सीधा कुछ भी कर दो जुड़ जाएगा या घट जाएगा, लेकिन संभव है सीरीज में जुड़ना, लेकिन पैरेलल के लिए ये चीजें हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, और ऐसे बेस्ड इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आज इस टाइप सर्किट को आपने देख लिया ना, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। ओके तो इस पे बेस्ड है ना, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के एप्लीकेशन बेस्ड क्लास को मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन सब लेंगे, जिससे आपका न्यूमेरिकल को मतलब एनालाइज करने का तरीका चेंज हो जाएगा आज से, क्योंकि आज ये बेसिक ना ऐड होने से आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करना सीख जाओगे। तो आज यहीं पे रहने देता हूँ, आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।